और उनके भी जो ऊपर जो लोग रहे जिन्हों से इन्होंने दीक्षा ली, श्री श्री 108 सतगुरु ज्ञाननाथ जी महाराज, जब इनका पूरा प्रचार, इनकी पूरी शिक्षाएं इस आत्मा में अवतरित हुई, तो इस जमीन पे एक नाम पड़ा, धर्म समाज में एक नाम आया, वीरेश महेंद्र भगत जी महाराज। और वो नाम धर्मगुरु ऐसे ही नहीं आया, ऐसे भी नहीं आया कि किसी ने आलोचना की, किसी ने बड़ाई की, कुछ ऐसा नहीं। जब इनको धर्मगुरु का पद दिया गया, उस समय पूरे धर्म समाज के लोग एक मता थे। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो ये नहीं चाहता था कि इनको धर्मगुरु का पद ना दिया। आज जितने धर्मगुरु घूम रहे हैं, उन सब की सहमति थी कि इनको धर्मगुरु बनाया। और जब वो धर्मगुरु बने तो उनमें वो सारे गुरुओं के गुण जो एक एक गुरु में अलग अलग थे, वो सारे एक में समा करके, और ये गुलदस्ता हमारे सामने आ गया, जिसने अपनी खुशबू से पूरे समाज को सुगंधित कर दिया। और सुगंधित भी ऐसा नहीं कि वो सुगंध थोड़े से समय में खत्म हो जाए, ऐसा नहीं कि उस सुगंध को कोई चुरा के ले जाए, ऐसा नहीं कि उस सुगंध को किसी कमरे में बंद कर दिया जाए। स्वच्छंद वायु के रूप में वो सुगंध इस वातावरण में सम्मिलित, और वो सम्मिलित होने का एक तरीका, जब इंसान पृथ्वी पर आता है तो पृथ्वी पे आने के बाद वो एक स्केच तैयार करता है, एक ऐसा स्केच तैयार करता है जो उसमें रंग भरता है, अपने जीवन के रंग उसमें भरता है, अपने जीवन के रंग उसमें भरता है। वो कि कहीं वो रंग काला भरता है, कहीं सफ़ेद होता है, कहीं लाल होता है, कहीं हर तरीके के अलग अलग से कलर वो उस स्केच में भर के एक सुंदर सा चित्र तैयार करता है, जिसे विकल जी महाराज अपनी वाणी से बोलते थे। और अपनी वाणी में वो कथा सुनाते थे एक छोटी सी, कि एक व्यक्ति हाथ में छेनी और हथौड़ा लेकर के एक पहाड़ की तरफ जाता है, और एक जिज्ञासु उसे रोजाना आते जाते देखता कि ये आदमी कहाँ जाता है। एकदम उसके मन में ये बात समा गई कि मैं आज इसके पीछे पीछे जाऊँ। वो उसके पीछे पीछे चले गए और जाकर के देखा कि वो व्यक्ति उस छेने हथौड़ी से एक पत्थर को तराश रहा है। वो रोज आता जिज्ञासु और उसे तराशते हुए देखता। और एक दिन ऐसा निकाला उसने, उस कलाकार ने वहां पर एक सुंदर प्रतिमा बनाई। जिज्ञासु ने कहा कि हे मान्यवर, ये जो प्रतिमा आपने बातें मत करो, सुनो क्या कह रहे हैं वो, बातें मत करो बेटे, सुनो। ये जो प्रतिमा आपने बनाई है, ये बहुत सुंदर प्रतिमा है। कलाकार ने कहा कि मैंने कुछ नहीं बनाया, ये जो पहाड़ का पत्थर था, मैंने तो इसकी जो खाली ऊपर ऊपर की जो बेकार की चीजें थी वो हटाई है। ये चित्र तो इसमें पहले से मौजूद था। जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। वो कलाकार जिसने हमारे ऊपर की गंदगी को, वेस्टेज को दूर किया और हमारे अंदर एक ऐसा चित्र बनाया जिससे हमें परमात्मा के दर्शन। अन्यथा परमात्मा ऐसी चीज नहीं जो किसी विश्वास या अंधविश्वास के ऊपर हो। परमात्मा को अपने अंदर जागृत करना एक कलाकार की मनोदृष्टि ये होती है कि वो ये बताए कि ये इसके अंदर पहले से मौजूद है और मैंने आपका खाली धूल मिट्टी। ये कलाकारी भगत जी महाराज ने हमारे बीच। हर उस व्यक्ति को जो उनकी शरण में आ गया,
उसके धूल मिट्टी इनके चरणों में बैठ करके और अपने आप दूर कर दिया। और जब निकल के आए एक स्वच्छ निर्मल एक कोमल सा हृदय, फिर उस कोमल हृदय में आलोचना के लिए कहाँ स्थान है, बुराई करने के लिए कहाँ स्थान है उसमें तो वो जगह ही खाली नहीं है जहाँ आलोचना की जाए। उसमें तो वो विषय ही नहीं है जिसकी आलोचना की जाए। उसमें तो वो कमियां ही नहीं है जिनका बखान किया। कमियां जब गुरु महाराज के चरणों में हम लोग बैठते तो जब उनका एक एक शब्द निकलता है हमारे अंदर उससे पहले लाखों करोड़ों कमियां। और जब गुरु जी एक बात बोलते हैं तो वो बात अच्छाई बन के हमारे हृदय में जाती है और एक बुराई निकल के बाहर जाती है। जितना गुरु के सानिध्य में जो लोग रहे, गागड़ साहब, बेनीवाल जी, शिव कुमार जी, नानक चंद जी, अमरनाथ जी, नैल सिंह जी, मांगेराम जी, तमाम जो बहनें हमारे यहाँ मौजूद है जो उनकी संगति में रहे, वो वैसे ही कोमल हृदय बन गए कि जैसे कबीर साहब जो बात बोलते कि प्रेम गली अति सांकरी या में तो न समाए, जब मैं था तो हरि नहीं और हरि है। वो प्रेम गली कौन सिखाने वाला है हमें, वो रास्ता कौन दिखाने वाला है हमें। तभी तो बोल रहे थे सुशील जी कि सारे जंगल की मैं कलमे बना दूं, पूरे समुद्र की शाही बना दूं, गुरु को नहीं लिखा जा सकता। इसी गुरु जी महाराज जब शिक्षा की बात करते थे किस तरीके से करते थे वो शिक्षा की बात। उन्होंने ये नहीं कहा बच्चे पढ़ाओ बच्चे पढ़ाओ, नेवर। उन्होंने ये कहा कि ये जो आप हिंदी पढ़ रहे हैं इसमें मात्र 36 और 12 48 वर्ड्स, 48 वर्ड्स है इसमें। 36 व्यंजन है और 12 स्वर मात्रा है। और पंजाबी में वो 35 अखरी है, उसमें 32 अक्षर और 3 मात्राएं, केवल 3 मात्राएं हैं। और अंग्रेजी में तो वो कहते थे उससे भी कम, इसमें तो केवल 26 ही है, इसमें मात्रा का भी चक्कर नहीं है। जब इनमें मात्रा का चक्कर नहीं है तो हम मात्राओं के चक्कर में क्यों पड़े। यदि दुनिया की आज सबसे बड़ी भाषा बोली जाती तो अंग्रेजी बोली जाती है, तो हम मात्राओं के चक्कर में क्यों पड़े, क्यों ना हम उसमें घुसे। क्योंकि ज्ञान, आपने ज्ञान जो प्राप्त करना होता है अक्षर ज्ञान, वो केवल तीसरी और चौथी और 5वीं क्लास तक है। जब आपको अक्षर की पहचान हो जाएगी तो फिर आप ज्ञानवर्धन करेंगे। फिर जो आप क्लास ऊपर में जाएंगे पढ़ाई करने के लिए तो ज्ञानवर्धन में जाएंगे। ज्ञानवर्धन में जाने के लिए आपको एक दिशा निर्धारित करनी पड़ेगी। और दिशा ये कि यदि मैंने ये पढ़ाई की तो मैं इस